हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक रहेगा भाई मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जो पहली यूनिट में पढ़ा था तुमने इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैसी ही कुछ चीज है मैग्नेटिक डाइपोल। दो इक्वल और अपोजिट पोल क्या करांगे भाई हम, टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स separated by small distance। तब इस अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे कि हमने पढ़ा भाई एक बार मैग्नेट होया करे है भाई, एक साइड नॉर्थ पोल है और एक साइड साउथ पोल है। इस पोल की स्ट्रेंथ है m, इस पोल की भी स्ट्रेंथ है m। इक्वल हैं लेकिन अपोजिट पोल्स हैं और कुछ सेपरेशन है इनके बीच में भाई, 2l। ठीक है, क्योंकि जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करांगे वह इसका मिड पॉइंट तक मेजर करनी शुरू करांगे भाई, इसलिए हमने कितनी ले ली बीच की दूरी, 2l। इस तरह की जो अरेंजमेंट है इसको नाम दिया जाता है मैग्नेटिक डाइपोल। जो बार मैग्नेट है वो भी एक डाइपोल है। जो करंट की लूप है, करंट लूप बिहेव्स एज डाइपोल। करंट लूप आप थोड़े से आगे पढ़ांगे एक दो टॉपिक के बाद कि करंट लूप किस तरह से मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है भाई। ठीक है, इसके बाद जो मैग्नेटिक डाइपोल हमने पढ़ लिया, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे आप सभी ने पढ़ा था पहली यूनिट में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैसा ही कुछ टॉपिक है अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जिस तरह से हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P से डिनोट किया, यहाँ हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे भी। ये क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ और सेपरेशन, दो पोल के बीच का जो सेपरेशन है, इनकी प्रोडक्ट वो क्या होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। m की वैल्यू लिख सकते हैं हम m इंटू 2l। ठीक है भाई। अब बात आती है कि भाई जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, वो हमने पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड तो उल्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या थी भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की क्या थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या होगी भाई, सॉरी डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। और डायरेक्शन क्या होगी भाई, डायरेक्टेड साउथ टू नॉर्थ पोल। ठीक है भाई। इसकी SI यूनिट क्या होती है भाई, इसकी SI यूनिट होती है जूल पर टेस्ला। जूल पर टेस्ला। ठीक है, इसको जूल पर टेस्ला को हम एम्पियर की फॉर्म में भी लिख सका। हाँ भाई, इसकी जो दूसरी यूनिट हम लिखना चाहवा तो वो लिख सका हाँ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगर इनको हम थोड़ा सा और सोल्व करा तो क्या लिख सकते हैं भाई, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, सॉरी पर मीटर स्क्वायर नहीं, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारी यूनिट। अब जो मेन चीज है कि एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हमने काट दिया भाई ऐसे, और मैग्नेट है नॉर्थ और
साउथ, उसको काट दिया हमने ऐसे। तो इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा भाई, कि पोल स्ट्रेंथ जो है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। इसमें पोल स्ट्रेंथ रहेगी सेम, पोल स्ट्रेंथ डज नॉट चेंज, ठीक है। इसमें पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी भाई, हाफ। अगर हम ओरिजेंटल काट रहे हैं तो हाफ हो जाएगी, हाफ हाफ पार्ट में, और अगर वर्टिकली हाफ हाफ पार्ट काट रहे हैं तो पोल स्ट्रेंथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो दो बातें हैं ये हमारी आसान सी बातें हैं, ये याद रखनी बहुत ज़रूरी है। तो आशा कर रहा है ये छोटा सा टॉपिक आपका समझ में आया होगा। फिर मिला बहुत जल्द, धन्यवाद।